मेरा नाम मिथिलेश है, लेकिन प्यार से लोग मुझे मिंटू कहते हैं। मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। यहाँ मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन रहती है। मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी है। मेरी उम्र 21 साल है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगेगी, इसलिए कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें। हमने अपने घर के निचले हिस्से को किराए पर दिया हुआ है। वहाँ पर 3 परिवार रहते हैं। एक परिवार में एक पुरुष और 2 लड़कियाँ रहती है, जो बहुत सुंदर है। दूसरे परिवार में एक मियाँ बीबी रहते हैं। हमारे निचले वाले बाथरूम के ऊपर तक दरवाज़ा नहीं है, इसीलिए मैं उसके गोरे गोरे मलाई जैसे बदन के ऊपरी हिस्से के दर्शन कई बार कर चुका हूँ। अब बात तीसरे परिवार की। उसमें 4 लोग हैं, मियाँ बीबी, उनके एक 12 साल का लड़का और एक 20 साल की लड़की, जिसका नाम छाया है। छाया का रंग सांवला है, लेकिन फिगर का क्या कहना, मानो एक हीरोइन है। छाया 12वीं क्लास पास कर चुकी थी। छाया रोज शाम को कपड़े सुखाने छत पर आती है, तो एक बार उसने मेरी माँ से कंप्यूटर सीखने की इच्छा जाहिर की। तो माँ बोली, ठीक है, शाम को आ जाना, मिंटू सिखा देगा। फिर छाया ने कहा, ठीक है आंटी। जब माँ नीचे आई तो बोली, छाया आई थी, वो बोल रही थी कि उसको कंप्यूटर सीखना है। तब मैं मन ही मन खुश होने लगा और शाम होने का इंतजार करने लगा। वो शाम को 7:30 पर कंप्यूटर सीखने के लिए आई। मैं उसे बैठने के लिए बोला, फिर उसे कंप्यूटर सिखाने लगा। छाया मेरी दाहिने तरफ बैठी थी, इसलिए कभी कभी जानबूझकर मैं माउस चलते समय उसके सीने पर अपनी कोहनी लगा देता। फिर उसने कंप्यूटर पर लिख दिया, पिंकू आई लव यू। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि पिंकू उसकी क्लास में पढ़ता था। मैंने उससे बोला, मैं इसके बारे में तेरी मम्मी को बताऊंगा। वो मुझसे कहने लगी, आपको इससे क्या मिलेगा, लेकिन मैं फंस जाऊंगी। मैंने तो गलती से लिख दिया, मैं अब पिंकू से प्यार नहीं करती, उसको भूल चुकी हूँ। तभी उसकी मम्मी ने बुला लिया और वो चली गई। अगले दिन उसने ऊपर छत पर जाते समय मेरे कमरे में एक चिट्ठी फेंक दिया। उसमें लिखा था कि मैं उसकी मम्मी से शिकायत न करूं और वो रात को कंप्यूटर सीखने आएगी। फिर मैं शाम को उसका इंतजार करने लगा। वो 8 बजे आ गई। अब कुछ देर हम दोनों बातें करने लगे। तब उसने बोला, न तो आप किसी से प्यार करते हैं और न ही मैं। मुझे लगा कि उसका इशारा मेरी ओर था, तो मैंने उसे आई लव यू बोल दिया। उसने शर्माते हुए हाँ कर दी। अब जब भी वो छत पर जाने लगती तो मुझसे मिलने आ जाती। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके गाल पर एक किस कर लिया। थोड़े दिन बाद मेरे मम्मी पापा का भी विचार बन गया पूरे अपने रिश्तेदारों से मिलने का, और मेरी बहन तो 1 साल से हॉस्टल में रहती थी और मेरे कॉलेज शुरू होने वाले थे, इसलिए मैंने जाने से इनकार कर दिया और मम्मी पापा 2 हफ्ते के लिए चले गए। छाया और उसका परिवार रोज रात को सोने के लिए छत पर आते थे। मैंने छाया को बोल दिया, रात को नीचे मुझसे मिलने के लिए आए। वो रात के करीब 1 बजे मुझसे मिलने आ गई। मैंने उसे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। हम दोनों एक दूसरे से चिपक गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसके ऊपर हाथ फिराया तो उसने मुझे ऐसा करने से रोक दिया, लेकिन मैं उसे समझाते हुए उसको चूमने लगा और अब वो मुझे जोर से पकड़ने लगी। वो शर्मा रही थी और अपने हाथों से अपने आप को छुपा रही थी। मैंने उसके हाथ फैलाए और उसे अपनी बाहों में समा लिया। करीब 1 घंटे तक हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। तो उसने बोला कि वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती।
मैं सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता हूँ। अब छाया भी खुलकर हंसी मजाक कर लिया करती है। मेरे मम्मी पापा के आने के बाद छाया उन पर भी विशेष ध्यान देने लगी। माँ के कामों में भी हाथ बटाने लगी। एक दिन मेरी माँ पापा से कह रही थी कि छाया कितनी अच्छी, संस्कारी, सुशील लड़की है। अगर ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बन जाए तो हम दोनों का बेड़ा पार हो जाए। अब ये बात सुनकर मैं जब छाया को यह बात बताई तो छाया खुशी से झूम उठी। अब छाया और ज़्यादा मेरे मम्मी पापा पर ध्यान देने लगी। अब हमारी पढ़ाई समाप्त हो गई और नौकरी की कोई उम्मीद नहीं दिखी, तो मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे हमारा काम चल निकला। हमारे काम में छाया भी बहुत मदद करती। ये सब देखकर मेरे मम्मी पापा ने छाया के घर वालों से बात की, लेकिन छाया के घर वालों ने कहा, आपकी बिरादरी दूसरी है और मेरी दूसरी है, समाज क्या कहेगा। तब मेरे मम्मी पापा ने कहा, आप अपनी बेटी को खुश रखना चाहते हैं कि अपने बिरादरी को खुश रखना चाहते हैं। तब छाया के घर वालों को समझ में आया, जहाँ हमारी बेटी खुश है उसी जगह सही है, और हम लोग एक दूसरे को काफ़ी दिन से जानते भी हैं। अब थोड़े दिनों बाद हम दोनों की शादी की तैयारी होने लगी और हम दोनों के परिवार वाले काफ़ी खुश लग रहे थे। अब हम दोनों को भी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।